गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 10 मन के साहसी। इस पाठ को हमने प्रारंभ किया था, शुरू किया था और हमने देखा कि जो है जो सरिता है उसने अपने जो परिस्थिति है उस पर विजय पाई है और वो जो है अब नागपुर में केंद्रीय विद्यालय में उसका दाखिला हुआ है और वहाँ पर उसने जो है रंगोली और रंगों के साथ उसने खेलना शुरू किया है और जो है चित्र बनाना शुरू किया है, अपने जीवन को दिशा दी है और उसने जो है सरिता ने जो है रंगों से दोस्ती की है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा आयोजित की गई जो बालश्री सम्मान योजना जो थी उसके अंदर उसने भाग लिया है और पहले तो उसे इलाहाबाद भवन द्वारा स्थानीय स्तर पर चुना गया, फिर कानपुर द्वारा क्षेत्रीय बालश्री शिविर में उसने भाग लिया और वहाँ भी चुनी गई वो और अंत में जो है दिल्ली के राष्ट्रीय बालश्री शिविर में भी उसने भाग लिया है। अब बालश्री शिविर में भाग लेने के बाद जो है उसके जीवन में क्या है बदलाव आना शुरू हो गया है, उसकी दिशा बदल गई है। अब देखिए अब वह आने वाली चुनौतियों से घबराती नहीं बल्कि उसका सामना करने को तत्पर रहती है। सरिता का कहना है, मुखर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बालश्री सम्मान योजना में सहभागी होकर सीखा। उसी के शब्दों में बालश्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे दो ऐसे काम करने पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, जिनमें से एक था मिट्टी का काम तथा दूसरा था वॉल पेंटिंग। मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत परेशानी हुई। विषय था खाना पकाती स्त्री और एकमात्र पैर से वह इस विषय पर क्या थका खींचती। लगभग 1.5 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। तत्पश्चात एक पैर द्वारा उसने शीघ्र ही एक अत्यंत जीवंत मूर्ति तैयार कर दी। इसी प्रकार की चुनौती थी वॉल पेंटिंग करना। सरिता ने अपनी परिस्थितियों का ब्यौरा देकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की बल्कि मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिया। अब देखिए क्या हुआ है कि सरिता ने जो है चुनौतियों का सामना वो करना सीख गई थी। अब जो है बालश्री सम्मान योजना की वजह से जो है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई थी। अब जो है उसी ने अपने शब्दों में उसने कहा कि जब बालश्री सम्मान की जो राष्ट्रीय शिविर था उस समय जो है उसे ऐसे 2 काम करने पड़े जो उसने कभी नहीं किए थे, जिनमें से एक क्या था मिट्टी का काम, दूसरा क्या था वॉल पेंटिंग मतलब दीवार पर चित्र बनाना। अब देखिए मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। पहले तो वो 1.5 घंटा लोगों को देखते रही। उसे क्या बनाता मिट्टी का काम कर खाना पकाती स्त्री का चित्र उसे बनाना था। अब फिर देखिए फिर क्या हुआ, वह इस विषय पर बहुत ज्यादा सोचती रही। फिर उसने लगभग 1.5 घंटे तक दूसरे बच्चों को वो सिर्फ देखती रही। आखिर में उसने एक पैर से क्या किया, उसने जल्दी एक ऐसी अत्यंत जीवंत मूर्ति तैयार कर दी और इसी प्रकार उसने जो है दूसरी चुनौती जो थी वॉल पेंटिंग करना, उसमें क्या किया वॉल पेंटिंग के अंदर उसने ऐसा नहीं किया कि जो जजेस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, जो कि उन्हें उसने ये नहीं कहा कि दूसरों के मुकाबले मुझे थोड़ी ढील दी जाए, ऐसा नहीं कहा। उसने क्या है वो अपनी परिस्थितियों का ब्यौरा मांगने के लिए उनके पास नहीं गई बल्कि उसने क्या किया है मुंह में ब्रश पकड़कर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, मुंह में ब्रश पकड़कर उसने जो है सप्तरंगी जो है रंग बिखेर दिए। अब आगे देखिए, जब सरिता को बालश्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला यह सम्मान उसके जीवन का सबसे स्मरणीय
क्षण था, उसके बाद मानो सरिता के जीवन की दिशा बदल गई, आज वह पढ़ती लिखती है। अब देखिए सरिता को जो है, अब देखिए सरिता ने जो राष्ट्रीय बाल शिविर था इसके अंदर जो भाग लिया था, उसके अंदर उसे तत्कालीन राष्ट्रपति जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा क्या है उसे सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान मिला है? बालश्री सम्मान मिला है। और उसके बाद जो है उसकी जिंदगी की जो है दिशा ही बदल गई है। अब वो पढ़ती लिखती है, पेंटिंग बनाती है, सभी गतिविधियों में सहयोगी होती है और अब वह छुई मुई वाली अंतर्मुखी सरिता से कल कल्लोष करने वाली बहिर्मुखी सरिता बन चुकी है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय बालश्री सम्मान के बाद सबसे अच्छी बात यह हुई कि उसके मित्रों का एक विशाल समुदाय बन गया। मीडिया में उसके इंटरव्यू के पश्चात तो आज देश विदेश सभी जगह उसके मित्र हैं, जो उसकी अत्यंत अमूल्य निधि है। अब देखिए जो बालश्री सम्मान योजना जो है उसके अंदर भाग लेने के बाद जो उससे बालश्री पुरस्कार जो मिला उसे बालश्री सम्मान, उससे उसको सम्मानित करने के बाद जो उसके अंदर जो है एक आत्मविश्वास बढ़ गया है और सभी को अब जो हो रही गतिविधियां हैं वो अब उसके अंदर वो भाग लेने लगी है। और अंतर्मुखी जो सरिता थी अब वो जो है कल कल्लोष करने वाली बहिर्मुखी सरिता बन गई है। मतलब क्या है, अब वो जो चुपचाप रहने वाली सरिता थी अब वो बहुत ही बातूनी हो गई है। अब जो है उसका कहना है कि राष्ट्रीय बालश्री सम्मान के बाद जो है उस सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसके कई मित्र बन गए, उसके एक विशाल मित्रों का एक विशाल समुदाय बन गया है। और मीडिया में उसके इंटरव्यू के पश्चात जो है अब वो देश विदेश में भी कई जगह पर उसके मित्र हैं। ये जो है उसकी अत्यंत अमूल्य निधि है। अब देखिए आगे सरिता ने 10वीं की परीक्षा दे दी है वह कला में स्नातक की उपाधि पाना चाहती है। वह चाहती है कि लोग उस पर दया न दिखलाए। केवल एक पाँव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती है जो आवश्यक है। खाना बनाना उसका प्रिय शौक है और दूसरा प्रिय शौक है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना। वह उनके साथ खेलना। सरिता को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला। इस पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला द्वारा यह कटाक्ष किया गया कि जब माता पिता नहीं रहेंगे तब कैसे कटेगी जिंदगी। ये उसे कटाक्ष किया गया है। उस पर सरिता को अत्यंत आहत किया, परंतु सरिता आत्मविश्वास से भरपूर है। वह कहती है जब उसका जीवन ही चुनौती है तो वह आने वाली हर चुनौती का सामना सक्षम होकर करेगी। पहले वह अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, किंतु आज उसकी अपनी अलग पहचान है और अपनी यह अलग पहचान ही उसके मन के साहस की अद्भुत मिसाल है। और इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर मधुबन। अब देखिए सरिता जो है उसने जो है 10वीं परीक्षा दे दी है, 10वीं की परीक्षा दे दी है और वो जो है कला में स्नातक की उपाधि पाना चाहती है। और जो है वो ये सोचती है कि लोग उस पर दया न दिखाए, कि वो जो सिर्फ एक पैर वाली लड़की है ऐसा उस पर दया दिखाकर लोग उस पर तरस न खाए, ऐसा वो चाहती है। अब वो जो है हर वो काम कर लेती है जो कि आवश्यक है। खाना बनाना उसका सबसे प्रिय शौक है और दूसरा प्रिय शौक है छोटे छोटे बच्चों को खाना, वो उनको उनके साथ खाना खिलाना और उनके साथ खेलना। सरिता को जो है दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला है। इस पुरस्कार को दिए जाते समय जो है सरिता को एक महिला द्वारा कटाक्ष भी सुनना पड़ा है। मतलब उसको ताना भी सुनना पड़ा है, क्या कि जब अगर उसके माता पिता नहीं रहेंगे तब उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। तब जो है सरिता ने जो है बहुत ही ज्यादा दुखी हुई है। तब उसने जो है उसका जवाब दिया है आत्मविश्वास के साथ और उसने कहा है कि अगर मेरे माता पिता भी नहीं रहे तो भी क्या होगा, कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका पूरी जो जिंदगी है वो भी क्या है, चुनौती है। उसकी पूरी जिंदगी ही क्या है,
चुनौती है और आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए वो क्या है, सक्षम है। और पहले जो है सरिता अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, अब उसने क्या है, अपनी अलग पहचान बना दी है। आप देखिए ये जो सरिता है यह अपनी अलग पहचान ही उसकी जो है, सरिता की जो है साहस की अद्भुत मिसाल है। अब इस प्रकार से पाठ हमने देखा है। अब इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए, खुशी का ठिकाना न रहना यानी क्या, बहुत खुश होना, जीवन यानी जीती जाती है, समुदाय यानी समूह, झुंड, गिरोह, निधि यानी खजाना, आहत यानी दुखी। इस तरह से ये पाठ हमने देखा। इसका आगे भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।